CSIR ने जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था उसके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन पूछा गया पार्ट सी का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 है हमारे पास यहाँ से, और कंस्ट्रेंट हमें यहाँ से ये गिवन है और हमें यहाँ से इसके लिए पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी का है तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ से इसमें देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से 3 वेरिएबल है। अब अगर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं तो या तो इसको हम चेंज करें ड्यूअल प्रॉब्लम में या फिर सिंप्लेक्स मेथड से हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे पास जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो अब अगर इनको सिंप्लीफाई करें जैसे हमारा एक कंस्ट्रेंट तो ये है और दूसरा कंस्ट्रेंट x3 के केस में ये कह रहा है x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो दोनों कंस्ट्रेंट हमारे पास है, पहला कंस्ट्रेंट तो हो गया हमारे पास ये x1 प्लस x3 लेस देन प्लस माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल्स टू 1। दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास यहाँ से ये था x3 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों कंस्ट्रेंट को अगर सिंप्लीफाई करें, इस कंस्ट्रेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दें, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इसमें। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों का एडिशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 3 आ गया। मतलब यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 आ सकती है। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें मैक्सिमम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 के बारे में कह रहा है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 3 आ सकती है। मैक्सिमम ही हमें पूछी हुई है तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्टिमल वैल्यू इज 3। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, द ऑप्टिमल वैल्यू इज 3/2। सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, पार्ट सी का है। तो इस वजह से अगर हम यहाँ से देखें ये हमें कह रहा है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ने कहा है यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3 आएगा। तो अगर इसमें देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 प्लस x2 प्लस x3 में इसकी वैल्यू रख के देखें तो हाफ प्लस 1 3/2 आएगा। अब 3/2 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो ये मैक्सिमम नहीं है तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से ये इस पॉइंट पर अगर देखें 2 + 1 = 3 ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से ये इसके लिए एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली अगर हम देखें विद इन 2 सेकेंड हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।